सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। अपने पैनल से इजाज़त के साथ एक शेर से मैं आज आगाज़ करना चाहूँगा, बस आपसे वाह की दाद में लेना चाहूँगा। भाई अर्ज़ किया है इरशाद भाई अर्ज़ किया है, नीली नीली बत्ती डब्बे में बंद है, नीली नीली बत्ती डब्बे में बंद है। रावलपिंडी की किस्मत में लर्न ही लर्न है, लर्न ही लर्न है, लर्न ही लर्न है, दे लर्निंग, मतलब के तबाह बर्बाद कर दिया। एक कल मैंने लिया था पिंडी, मैंने कहा चलो यार हो सकता है जिस तरह हैदराबाद की किस्मत बदली है, हो सकता है पिंडीज की किस्मत भी बदल जाए, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आज तो मैं कहता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे रखिए एक साइड पे, बाकी सब चाहे मैच समरी वगैरह सब एक साइड पर रखे। मैं आज हम ये बात करेंगे, और तनवीर आप ये बताएं आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप आज रात क्या बात करने, बस क्योंकि इसी पे बात कर लेते हैं, पिंडीज पे बात करने का तो फायदा है नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि गर्मी कराची में कितनी होने जा रही है, इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पिंडीज पे बात करने का फायदा तो है नहीं। बल्कि मैं तो तनवीर भाई ये कहता हूं कि पेट्रोल की कीमतें कितनी ऊपर चलेगी, आपको नहीं लगता नीचे आनी चाहिए, इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पिंडी पे बात करने का तो फायदा है नहीं। भाई जब इस तरह खेलेंगे आप, और अभी मैं रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए आ रहा था, वो बेचारे वही कह रहे थे कि देखें हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम 1 यूनिट हैं, हम जेल्ड इन हैं, हम सब कुछ हैं, बस हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम दुआई कर सकते हैं कि या अल्लाह इस टीम की किस्मत बदल दे, या अल्लाह इस टीम के लिए एक फतह, सिर्फ एक फतह, मैं तो कहता हूं कि जितनी बड़ी विक्ट्री पिंडीज एक मैच जीत के मनाएंगे ना, उतनी बड़ी विक्ट्री, उतनी बड़ी फतह का जश्न फाइनल जीतने वाली टीम भी नहीं मनाएगी। भाई इसी के साथ मुझे इशारा हो गया, खुदा क्वेश्चन ऑफ द डे पे चले जाए, क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं, उसके बाद हम जरा इस पर मजीद बात करेंगे। तो आज का सवाल यह कि पिंडी कब जीतेगी, नहीं ये सवाल नहीं है आज का सवाल यह है कि PSL 11वां सीजन में सबसे ज्यादा नेट सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की है। ए है कुशाल मेंडिस, बी है समीर मिनाज, सी है सैम बिलिंग्स और डी है बाबर आजम। तो दीजिए सही जवाब और जीतिए बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। और इसी अहम सवाल के साथ कि आखिर पिंडी कब चलेगा, कब ये मैं कहूं कि यार फाइनली पिंडी इज इन द ग्रूव एंड ऑल। चलते हैं अपने पैनल तनवीर भाई और गफ्फार भाई की जानिब। आप अच्छा भाई आज आप एक 1000 चीजें ऐड करें। शुरुआत करें। जब लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान थी ना और हार रहे थे मुसलसल, मेरे ख्याल में ये कोई 18 में 17वीं शिकस्त है रिजवान की, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही बुरा वक्त कर रहा है। लेकिन अली तरीन साहब ने जब ये लास्ट सीजन में बहुत बुरा हो गया ना, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, हाँ मैं सही तरह से बोलने की कोशिश करता हूँ, जब वो हार गए ना, उन्होंने कहा लो भी आज फिर लर्न हो गया है, तो लर्निंग ही लर्निंग हो रही है। तनवीर भाई के पास सीखने में ही बेहतरी है। देखिए फैसल ने जिस तरीके से स्टार्ट किया ना, उसके बाद मुझे डर लग गया पूरे शो में मेरे से कोई गलत बात ना हो जाए। ठीक है ना, नहीं अब मतलब और आपने जो दूसरी बात की ना कि यार एक मैच तो जीत जाए, भाई मेरी अपनी टीम से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस दिन पिंडी जीती प्लीज हमारा शो खत्म कर दे, उस दिन ऑफ कर दे। हम इतने खुशी में पागल हुए होंगे कि हमें याद भी नहीं होगा कि हमारा रात को 11 बजे हमारा शो है, क्योंकि हम इतने खुश होंगे यार पिंडी की टीम जीत गई, पिंडी की टीम जीत गई। भाई अब तो समझ नहीं आ रही कि कैसे जीतें आप लोग, कैसे जितवाएं आप लोगों को, किस तरीके से आपको मैसेज दें लोग टीवी से बैठ के, क्या करना चाहिए। आज तो 4 चेंजिंग्स भी हो गई, फिर उसके बाद फिर शाहीन ने जो सब कह रहे थे कि यार लगता है फिर गलती करती टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की, लेकिन मैं उस पर शाहीन को दाद देता हूं कि भाई आप कल भी गलत फैसला आपने लोगों के हिसाब से किया, लेकिन मैंने कल भी ट्वीट करके बोला था आपने बड़ा दलेर फैसला किया, लेकिन आज आपने कल के फैसले लोगों के हिसाब से आपने फिर वही फैसला किया, इसका मतलब आपने किसी की नहीं सुननी। आज भी मौका होता, आज भी आप वो क्या सिकंदर रजा से ऊपर आते, लेकिन आज आप आए। अल्लाह का शुक्र है, ये एक बड़ी तब्दीली, क्योंकि आपने किसी की सुननी नहीं है। ठीक है ना, तो बात ये है कि इतने रन आपने करवा दिए पिंडी ने, ठीक है, मतलब मुझे लग यही रहा था कि शायद हो भी जाए, क्योंकि वाहिद पिंडी ऐसी टीम है जिसकी तरफ हर टीम की नजरें, हर किसी की परफॉर्मेंस है कि ये मैच होगा तो इसी में रन्स भी करो, इसी में आउट भी करो, इसी में मार भी कम पड़ेगी, इसमें कम बॉल्स पे ज्यादा रन्स भी कर लेंगे।
सही है। देखिए मैंने ये बात बोली थी कि पिंडी ने जब जीतना है उसको इंडिविजुअल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा किसी भी प्लेयर को। अच्छा बुराई चेक करो इनकी, इनका प्लेयर वैसी रन नहीं कर रहा, बॉलर वैसी कुछ नहीं कर रहा, विकेट कीपिंग से हटा उसने भी चांसेस दे दिया, हाँ। सैम बिलिंग ने स्टंप भी छोड़ दिया, कैच भी छोड़ दिया, सब हो रहा है। ठीक है, वैसे रिजवान विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो बुराई इतनी चल रही है कि हर जगह इनका बुरा हाल हुआ है। लेकिन इस वक्त एज अ क्रिकेटर मैं ये समझ सकता हूँ इनका मोराल, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल, एक होती है ना जमीन से भी नीचे चल गया जा चुका होगा। और इस वक्त बेशक ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टीवी पे आके बोल रहे हैं नहीं हम डटे में हम जीतेंगे, कुछ भी नहीं है। आप इतने मैचेस हारने के बाद आप नेक्स्ट मैच जब खेलने आएंगे तो आपके दिमाग में यही होगा हम हार चुके हैं, हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जब मैचेस हारते हैं और वहां पे आप उठे हुए होते हैं जहां आपको ये पता होता है कि यार शायद हम कहीं ना कहीं जीते तो ऊपर आ जाएंगे, यहां तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है आज इसने 4 चेंजिंग की हैं, अगले मैच में 6 ना चेंजिंग कर दे, उसके बाद लगता है कोचिंग स्टाफ ही ना खेल ले, नहीं कोचिंग स्टाफ ही ना खेल ले। हाँ, जो टीम के जो हालात चल रहे कोटनी वॉश थोड़ा सा अगर हाथ घुमा ले तो एक आधा ओवर वो भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार ये बार बार बोलते हैं ना कि डैरिल मिचेल ऊपर, सैम आज नहीं बोलूंगा, ठीक है आज नहीं बोलेंगे ना, ठीक है भाई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है आपको मैचेस में टाइम मिल रहा है जी, ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं मिल रहा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार अगर आपको सर्किल में बैटिंग नहीं करा रहे तो आपका दिल नहीं कर रहे खेलने का, ठीक है ना, तो आपको उसके बावजूद भी मौके मिल रहे। यार कोई तो ऐसा बंदा बैटिंग करे, कोई तो ऐसी बॉलिंग करे। आमिर, आप मोहम्मद आमिर को देख लें, ठीक है, आप मोहम्मद कभी टाइम मिला आप उसका पूरा रनअप दिखाइएगा जिस तरीके से भाग यार जिस तरीके से आप भाग रहे हो। मैं मानता हूं अगर विकेट्स नहीं मिलती या आप कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आपने अपनी टीम को जितवाना है तो यार उसमें क्या होता है आप रिदम से भागते हैं, आप तेज भागते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आमिर बॉल के पीछे भागता है चौका रोकने के लिए फील्डिंग में, उस टाइम उसकी स्ट्रेच देखें कितनी ज्यादा होगी, खुल के भागेगा चौका रोकने के लिए। भाई वो आप खुल के आप बॉलिंग में क्यों नहीं भाग रहे? खुल के भागे ना बॉलिंग में, जरा रिदम में तो भागे। ठीक है तनुजा, इस पे हम जरा बात भी करते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा भी तो हम थोड़ी सी मैच समरी भी फटाफट देख लेते हैं ताकि फिर इस पे अब मजीद जरा खुल के बात कर लें। आज जो है टॉस जीता शाहीन शाह अफरीदी ने और पहले बॉलिंग को ऑप्ट किया, बैटिंग को ऑप्ट किया। देयर यू गो, फखर जमान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। लेकिन कल जिस पे हमने बात की थी कि यार ये फारूक कौन है, तो फारूक ने बताया कि भाईजान मैं हूँ फारूक, मैं बॉटम हैंडेड प्लेयर हूँ और मेरी कलाई का गेम बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर एक मौके पे कोशिश की पिंडीज ने पूरी तरीके से कि भाई कुछ ना कुछ करें, लेकिन हर बार जब उनके बॉलर एक तो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम तो कैच छोड़ेंगे, और जब कैच छोड़े तो फिर स्टंप भी छोड़ दिया और उसके बाद मैच भी छोड़ दिया। आखिर में फिर बैटिंग आई उनकी, तो बैटिंग में बेचारे वो भी कुछ नहीं कर सके सिवाय यासिर के। और साद क्योंकि वो बहुत नीचे है, साद इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में जिसमें बांग्लादेश की सीरीज थी, साद मसूद आखिरी ओडीआई, उसमें साद मसूद की हमें कुछ नजर आई थी फाइटिंग स्पिरिट, क्योंकि वो मैच हम हार रहे थे और साद वॉज हैंगिंग ऑन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सिचुएशन आपके सामने है जनाब, भाई सिचुएशन गफार भाई आपके सामने है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है कि आज शाहीन शाह अफरीदी ऊपर नहीं आए और उन्होंने खेलने दिया। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मोहम्मद फारूक से, और अगर प्लीज़ अगर फारूक की बैटिंग हमारे पास आ गई है वो अगर आप पस मंज़र में चलाते रहें तो फिर जी ये और ये 1 2 3 और ये फारूक की बैटिंग चल गई। भाईजान ज़रा थोड़ा सा बताएं, बॉटम हैंडेड प्लेयर है, पहले मैच में नहीं चल सका, इस मैच में 2 चांसेस तो मिले फारूक को, चले बट अब चांसेस देंगे तो फिर अगला बनाएगा ना रन। टेक्निक कैसे लगी आपको इस लड़के की? और मुबारक को एक और ओपनर आ गया जी, इनको अपने नंबर पे खिलाया। सबसे पहली बात फैसल, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत नीचा खेले थे। सो लाहौर कलंदर्स ने पिछले 24 घंटों में आई थिंक सिर्फ एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने कोई खास चीज़ नहीं की, उन्होंने ये किया कि वो बेसिक पे चले गए। और फ़खर जमान जब चलते हैं ना फैसल, तो ये लाहौर कलंदर डिफरेंट टीम है, ये नहीं चलेंगे अगले 3 मैचों में तो फिर लाहौर का क्वालिफाई करना ही मुश्किल है। तो उनको दुआ करनी चाहिए कि फ़खर जमान ऐसे ही रन करें। लेकिन आज इन्होंने जो बेसिक चीज़ें ठीक की ना, मोहम्मद फारूक चूँकि अगेन कोरम एजेंसी से हैं, लाहौर कलंदर के साथ चलते भी आ रहे हैं, एहसान उन पे ये किया कि उनको उनके नंबर पे खिला दिया। नईम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आपको पता है, नईम की भी थोड़े से मसले मसाइल थे। तो देखें जब लड़के को आप उसके नंबर पे खिलाओगे वो अपना खेल खेलेगा, और बहुत अच्छा खेले। उन्होंने टाइमली इनिंग खेल दी फ़खर के साथ, जो पार्टनरशिप थी 121 की, वो दे टुक अवे गेम फ्रॉम रावलपिंडी। उसके बाद अगर आप देखें तो सिकंदर को आज चौथे नंबर पे भेजा, गो के वो 0 पे आउट हुए, लेकिन सोच ठीक थी कि चलें आप उसको ऊपर भेजें। एक चीज़ ज़रूर थोड़ी लुझे लाहौर के लिए, आज वो जीत तो गए लेकिन
हसीबुल्ला बेचारा जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको आज बैटिंग ही नहीं आई, एक मैच में 7वें पे आ रहा है, 6ठे पे आ रहा है। मैं बड़ा खुश था उसको, चलो 11 में जगह मिल रही है, लेकिन उसका ये टैलेंट नहीं है। जो लोग हसीबुल्ला को जानते हैं ना, दे नोज कि वो क्या कर सकता है। और इसके अलावा जगह बची नहीं ना, जगह बची नहीं, लेकिन मैं सीजन की बात कर रहा हूँ। पूरे सीजन में अब्दुल्ला शफीक भी 20, 25, 15, 20 ही करते आ रहे हैं, और आज उनके जो 26 रन हैं वो भी मतलब बस इसी तरह के तो हसीबुल्ला भी कर लेता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंडर 19 का टॉप परफॉर्मर है, पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है। अब्दुल्ला शफीक तो बेचारे टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो गए, जो पाकिस्तान का टेस्ट करने की बात हमने। अच्छा, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा रावलपिंडी के लिए कि एक तो इनकी फास्ट बॉलिंग में इतने मसले चल रहे हैं। आमिर ने आज 2 विकेटें जरूर ली, लेकिन अगेन कब ली? उनकी जो विकेट थी ना मोहम्मद फारूक वाली, जिस वक्त पानी सर से गुजर गया था, ये आमिर का रोल नहीं है। लेकिन मैं कंप्लीटली उनको ब्लेम भी नहीं करूंगा, लेकिन उनका कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं आया शायद, वो पिंडीस हो जाता। लेकिन अगर आप देखो जमान खान, नसीम शाह और अब बेन सेट्स वापस चले गए, वो न्यूजीलैंड की सीरीज में चले गए। सो ये एक क्लासिक एग्जांपल है, याद रखिएगा मेरा तबसर रावलपिंडी पर है। ये क्लासिक एग्जांपल है कि आपने अगली मर्तबा ऑक्शन कैसे करना है भाई। सही। आप 1-2 प्लेयर्स के ऊपर नहीं चल सकते कि आमिर को खिलाई जा रहे हो, कोई बैकअप नहीं है। नसीम इंजर्ड हो गए तो कोई दूसरा बॉलर नहीं है। 7 मैचेस, 7 मैचेस हो गए। 7 मैचेस के अंदर ना किसी भी गलतियां बहुत हैं इनकी। एक फास्ट बॉलर का कोई इम्पैक्ट होना चाहिए किसी एक मैच में नहीं है उनका। ठीक है ना। अब जिस तरह शाहीन की हम बात करते हैं, अगर वो 3 मैचेस में मार खाता है तो चौथे मैच में कहीं ना कहीं आपको शुरू में विकेट दिला देता है, 1-2 विकेट्स लेके दे देता है। ठीक है, मेन बॉलर्स को आउट करके दे देता है। लेकिन अगर आज तनवीर इनकी आज आप आउट भी नहीं कर पा आज इनकी अगर आप बॉलिंग देखें ना, आसिफ अफरीदी, मैकॉन्ची, फिर रज़ाउल्ला, साद मसूद, डैरन मिचेल, लग रहा है कोई ये नहीं ना। मैं एक बात ये करना चाह रहा था तनवीर भाई ने, अब आप ये देखें तो तनवीर भाई ने ये बात जरूर की कि यार आपको कोई नजर आ रहा है फ्रेश टैलेंट, तो आप देख लें। ये जो रज़ाउल्ला है ना, रज़ाउल्ला नाम है ना इनका, जो फास्ट बॉलर आए थे, 148 तक गए हैं गालिबन। मैंने जो देखा 144-45 तक गए। I've just seen one ball में भी ठीक है, एवरेज हम 140 कर लें तो 140 अच्छा पेस है। मैं ऐसे पेस का क्या करूं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ठीक है, उस बेचारे की बॉल पे 2 कैच भी छूट गए, लेकिन वाइड बॉल पे चौके, छोटे फॉर्मेट में ये सारी चीजें कहाँ बचती हैं? देखें एक तो हमने ये देखना है कि हमारे पास तेज फास्ट बॉलर कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक बच्चा नजर आया है जिसकी पेस भी अच्छी है, 90 या 90 प्लस पे जा रहा है, तो उसको नज़र में रखें। ठीक है, मैंने जो उसकी बॉलिंग देखी है, ठीक है, उसकी लाइन लेंथ नहीं है, वो आगे बॉल करता है। और जो भी ये दुनिया का कोई भी तेज़ फास्ट बॉलर होगा सिवाय डेल स्टेन के, जो तेज़ भी था और एक्यूरेट जगह पे बॉल करता था, इसके अलावा मैंने दुनिया का कोई फास्ट बॉलर नहीं देखा जो 90 या 90 प्लस पे जाता है और वो वेवर्ड ना हो। सारे वेवर्ड होते हैं, क्योंकि डेल स्टेन ने बड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस कंडीशन में खेलता था वो, उसको किसी ने कोच बड़ा ज़बरदस्त किया है या उसके आगे पीछे लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने बताया कि तुम्हारे पास स्पेस है, लेकिन इस स्पेस के साथ तुम अगर जगह भी एक्यूरेट रख दोगे तो हिला के रख दोगे सबको। वो उसने वो किया। ठीक है ना, उस पे काम करता चला गया। वरना एशियन कंडीशंस में जगह पे बॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता ये है एशियन कंडीशन में जब आप जगह पे बॉल करते हैं ना, ठीक है, वहां पे आप बड़े अच्छे तरीके से बैट्समैन आराम से उसको खेलता है, क्योंकि ना बॉल आपको स्विंग होता है, ना सीम होता है, ना कुछ होता है। तो उसमें एशियन कंडीशन में ये होता है, जहां पे फ्लैट पिचेस होती हैं, वहां पे ये होता है जो तेज फास्ट बॉलर होता है ना, वो कहता है यार 2-4 बॉलें जगह पे करूँ, उसके बाद बाउंसर्स आऊँ। ठीक है, नए बॉल वो इस तरीके से करने की कोशिश करता है, सेमी न्यू बॉल भी इसी तरीके करने की कोशिश करता है, डराता है, कभी आगे कर देगा। पुराना बॉल होगा वो रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये रज़ाउल्ला का जो एक्शन है ना, ये रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। ये स्लिंगिंग थोड़ा सा एक्शन है, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये गिर जाता है, इसको थोड़ा सा सीधा करने की जरूरत है। जब ये गैदर पे जाता है ना, तो थोड़ी सी बॉडी इसकी आगे चली जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने की जरूरत है, और इसका जो एक्शन है बहुत अच्छा है, रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। रनअप थोड़ा सा और बैलेंस करे। हमारे यहाँ पे लड़के जो भी आते हैं, या किसी के रनअप ही नहीं है, ठीक है, या अगर किसी का रनअप है वो इतना तेज भाग रहा होता, भाई वकार यूनुस ना बनो, हर कोई नहीं बन सकता। सही है ना, आप वकार यूनुस को ना देखो कि वकार यूनुस अगर रनअप में तेज भागते थे तो हम भी भागेंगे। भाई एक तो वकार यूनुस की टांगों में जान बहुत थी, ठीक है, और ठीक है, नेचुरल टांगों में जान बहुत थी। उसके बाद उस रनअप के साथ इतना तेज भागना, हर बॉल, ये कोई खाला जी का वो नहीं है, इजी काम नहीं है। ठीक है ना,
तो वकार यूनुस को वो मत करें, आप अपने रनअप को बैलेंस रखें, बैलेंस भागे तेज तेज। हमारे लड़के, जब मैं भी खेलता था ना, तो उस वक्त भी हमारे लड़कों की कुछ सोच में ये थी कि यार तेज भागो तो गेंद तेज होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आपने बैलेंस रखना अपना रनअप, ठीक है, जितना बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा गैदर होगा, उतना अच्छा आप बॉल रिलीज करेंगे, उतना अच्छा आप फॉरवर्ड जाएंगे, जितना ज्यादा आप जा सकते हैं, ठीक है, आपको फॉलो थ्रू बहुत अच्छा होगा। इस तेज तेज के चक्कर में, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ये टेप बॉल भी खेलते होंगे सारे, जहां मौका मिलता होगा जाते हैं टेप बॉल खेलते हैं, वहां तेज तेज भागते हैं, यॉर्करो के चक्कर में एक्शन भी खराब, रनअप भी खराब, ये सब कुछ होगा। गारंटी से कह रहे टेप बॉल खेलते होंगे सारे। ये बात मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहता था, क्योंकि गलती से कभी हमारा भी ना जर्नलिस्ट आपस में खेल लेते हैं, तब तो वो वाली चीज़ है नहीं। तो ये वाला जो मेरा टो है ना, ये हमेशा से स्वेल हो जाता है या फिर इसमें खून जम जाता है, क्योंकि वो वाली, और अगर आप हार्ड बॉल कर रहे हैं, हार्ड बॉल से आप टेप बॉल पे गए तो उसके बाद दोबारा हार्ड बॉल पे आके आपका वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो ये डिफरेंस तो होता है। इस तरह मैं इन लड़कों को काफ़ी मैसेज भी देता हूं, बता भी चुका हूं, भाई जब आप प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दें ना, मैं भी टेप बॉल खेलता था, लेकिन जिस दिन से मैंने पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला ना, उस टाइम से लेकर क्रिकेट छोड़ने तक मैंने टेप बॉल नहीं खेली। उसकी वजह यह है क्योंकि जब आप टेप बॉल से हार्ड बॉल पे आते हैं ना, तो आपके जिस्म बड़ा दर्द करता है। जब आप पहला मैच खेलते, खलियां पड़ जाती हैं, ना उठा जाता है ना कुछ, इतना जान लगती, इतना जोर मांगता है ये बॉल, ठीक है। उसके बाद जब आप यूज टू हो जाते हैं ना, आप टेप बॉल छोड़ दें, क्योंकि आप उस बॉल के यूज टू हो जाते हैं। जब आप टेप बॉल लेके फिर करते हैं तो आपके शोल्डर में, आपके एल्बो, आपकी कमर, पूरे उसमें लचक आने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका वो जो बॉडी है वो उस बॉल का 5.5 ऑन्स के बॉल का यूज टू हो चुका होता है, ठीक है ना। वरना आप जब टेप बॉल खेलते रहेंगे तो बॉडी में लचक आ जाएगी, जब वो लचक आएगी तो आपकी कहीं कमर उड़ जाएगी, आपकी एल्बो उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हार्ड बॉल आप खेलते हैं उस हिसाब से आप गैदर करते हैं, आपके हाथ चलते हैं, ठीक है ना, आपकी हर चीज का बैलेंस होता है। लेकिन जब आप टेप बॉल खेलते हैं तो वो उससे आपका एक्शन क्विक हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली बॉल लाइट होती है, आपका एक्शन क्विक हो जाता है। जब क्विक होता है तो फिर आपके पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं लचक आती है, और दोबारा फिर जब हार्ड पे जाएंगे तो फिर आप नहीं, दोबारा हार्ड पे अगर जाएंगे भी तो उससे पहले आपका काम लग जाएगा। अगर आप ज्यादा टेप बॉल खेलेंगे आपको इंजरी हो जाएगी कहीं ना कहीं। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, हम जरा पॉइंट्स टेबल पे फटाफट नजर डाल लें, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि आज विंडीज जीत तो नहीं सके, लेकिन आज उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं जीत नहीं रहा हूं तो मैं जीतने भी कैसे दूं। दिखाएं जरा पॉइंट्स टेबल जल्दी से। आज लाहौर अगर बड़े मार्जिन से जीता, जो कि हम ऑफ कैमरा गफार भाई बात भी कर रहे थे कि लाहौर जीता अच्छे मार्जिन से, तो वो शायद के लिए ना साद मसूद ने चौथे पे बैठ जाता। ये बहुत भारी पड़ जाएगी लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि एक मौके पे 122 पे 7 आउट थे, एंड दे इवेंचुअली स्कोर 178 फॉर 9। लाहौर कलंदर्स अभी भी आप देखें तो माइनस से बैठा हुआ है। ये जो इन्होंने आखिर में रन्स करवा दिए ना, ये इस टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में इनको बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोयटा को देखें, मुल्तान को देखें, इस्लामाबाद, मिला के बात ये है कि इस वक्त 1 2 3 4 कराची कैन लिफ्ट उनकी टीम अभी फुल स्ट्रेंथ पर आएगी, 6 पे बैठी हुई है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कराची के पास है, क्योंकि कराची ने एक मैच कम खेला है बाकियों से। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लाहौर ने, ये जो साद मसूद ने 26 पे 54 किए ना, वो बात याद आ गई कि हम तो सनम डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे। ये लाहौर कलंदर्स को आखिर में ना सारा मजा किरकिरा हो गया इस 50 जो खा लिया है। आपने साद मसूद का क्या बोला, जिसने रन किए तो क्या हुआ? हम तो सनम डूबे हैं, उससे पहले कुछ बोला था। साद मसूद जिस तरह बैटिंग कर रहा है ना, या जिस तरह बॉलिंग भी कर रहा है, कुछ अर्सा इस तरह करता रहा ना, तो शादाब खान के ऊपर तो पूरा प्रेशर आने वाला है। क्योंकि जाहिर बात है वो भी बैटिंग करता है, वो भी बॉलिंग करता है, ये भी बैटिंग करता है, ये भी बॉलिंग करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर उसके बाद पता नहीं वो शादाब की जगह पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका प्रेशर शादाब के ऊपर जरूर चला गया। देखते हैं कि प्रेशर शादाब पे आता है या फिर सिलेक्टर्स पे आता है, और सिलेक्टर्स ये प्रेशर लेते भी हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि आज जो टेस्ट टीम अनाउंस हो गई है उससे तो पता चल गया है कि कोई प्रेशर नहीं लेता। और एक और बात, मैं वुमेन का सिलेक्टर भी हूं, मैं मेंस का सिलेक्टर भी हूं, मैं कोच भी हूं, मैं ट्रेनर भी हूं, मसूस भी हूं, हमको सब आता है, हमसे सब करवा लो। कौन है ये? एक ब्रेक के बाद तनवीर भाई ने ट्वीट भी किया इस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे खेल का जुनून, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, मुझे नहीं पता कि पिंडी के फैंस अभी कुछ बचे हैं भी या नहीं।
हमें कल एक ऐसे आइडिया है, टीम को मैं आइडिया ऐसे ही दे देता हूँ, गायबाना अभी आया मेरे जहन में, यार पिंडी से ना कुछ लोगों के कुछ वॉक्स कुछ शॉट्स मंगवाएं और उनसे पूछें कि भाईजान जो आपकी टीम कर रही है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वो जो बातें करेंगे ना, उनमें से आधी बातें तो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि पिंडी के राजा जीत जो हैं वो ऐसी बातें करेंगे कि वो मैं और आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन चले, फिर भी पिंडी यार हार गई है। लेकिन आज एक और काम हुआ, और वो काम ये हुआ कि पाकिस्तान टेस्ट का स्क्वाड का ऐलान हुआ है। ऑब्वियसली शान मसूद उसके कप्तान तो हैं और उसमें कुछ बहुत अच्छी इंक्लूजन्स हैं। देयर यू गो, देयर इज द टीम जेंटलमैन, आपके पास ही टीम होगी। आई एम हैप्पी कि अब्दुल्ला फजल जो है ही हैज मेड इट, हसन अली आए हैं, इमाम उल हक दोबारा आए हैं, दैट्स गुड। अब मोहम्मद अब्बास, तो ये 4-5 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक जो हाथ उठाया है, और ऑब्वियसली फिर सलमान के साथ साजिद खान एंड द स्पिन थिंग, उसके साथ तो हम जाएंगे। और अब लेकिन हम आते हैं, एक भी सिलेक्शन पे बात हो रही है, गाजी गौरी पे, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इससे पहले रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, वो 3-4 बड़े अहम पॉइंट उन्होंने दे दिए। बताइए। एक तो उन्होंने कह दिया जी ये मेरे कैरियर का सबसे मुश्किल वक्त है, मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी है, उसने बिल्कुल बरमला इजहार किया। दूसरा उसने कहा मैं पूरी हार की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं कप्तान था, मैं फ्रंट से लीड नहीं कर सका, मेरी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल कप्तान होऊंगा नहीं होऊंगा, बट आई कैन फील फॉर रिजवान बिकॉज उससे वनडे और T20 कप्तानी गई, एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, बट वो एक सेटल क्रिकेटर था इंटरनेशनल, और हमारे सिस्टम के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई खुश हो रहा है ना कि रिजवान का डाउनफॉल है, बहुत से लोग उसको टेस्ट टीम से निकलवा भी चुके थे, ख्वाहिश को खबर बना जिसको कहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ जब लड़का आता है, आप 5 साल से रिजवान, शाहीन, बाबर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे भाई ये तीनों, एक साथ ट्रॉफी ली थी, हम लोग इतने खुश थे, याद है ना फैसल आपको। लेकिन उसके साथ इनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रिजवान जैसा क्रिकेटर अगर ये कहने मजबूर हो गए ये मेरे कैरियर का सबसे मुश्किल वक्त है, जबकि वो अभी भी पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर बैटर है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं, यू जस्ट नेम द विकेट कीपर बैटर्स इन द पाकिस्तानी रैंक्स राइट नाउ, और आप कुछ भी ले लें, आप आजम खान ले लें, आप हसीबुल्ला ले लें, जिसका भी आप नाम ले लें, या फिर उस्मान खान है या कोई भी है, आप देख लें रिसेंट पास्ट में किसी की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। हारिस ले लें, हम कभी एशिया कप का फाइनल हार रहे हैं, हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, किसी से मैच में कोई परफॉर्म हो नहीं रहा है। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, तनवीर भाई स्क्वाड आया है, कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं और कितने नाराज़ हैं? देखिए, आधे से ज़्यादा स्क्वाड तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वही बात है ना, 2-4 लड़कों के ऊपर ज़्यादा बात होती है। जिस तरह गाजी गौरी का आपने नाम लिया, ठीक है, देखिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में गाजी गौरी ने सिर्फ 1 मैच खेला है जी, ठीक है, और साद बेग ने 10 मैचेस में 1000 रन जी, ठीक है। चले जी, आप कहते हैं जी गाजी गौरी ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, जो डिपार्टमेंट की ट्रॉफी होती है, वो 2nd नंबर पे उसकी पोजीशन थी, ठीक है, लेकिन उसके टोटल मैच कितने हुए? 7 मैच वो और 1 मैच कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, 8 मैच हुए। उसने 14 मैच खेले हैं, ठीक है, 7 मैच यहाँ के भी 7 मैच यहाँ, 17 मैच खेले, 17 मैचेस में 1400 रन है उसके, बताएं, ठीक है, साद बेग के। तो उसका क्यों नहीं हक बना, वो क्यों नहीं आया? कौन है इनको ये पूछने वाला? ये वही लोग हैं ना सिलेक्शन कमेटी में, ये जिनके पास 4-4 ओहदे, 5-5 ओहदे, 4-4, 2-2, 3-3 ओहदे इनके। इसमें एक चीज़ ये है कि पहले देखें, एक अनफॉर्चुनेट बात होती थी, लेकिन हमारे होता है कि यार डोमिसाइल का बड़ा मसला है, तो ये दोनों कीपर कराची गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? जब दोनों कीपर कराची गई हैं तो फिर ये वो वाला मामला नहीं है जिसको नहीं, जो एक चीज़ है, तो मेरा फिर मुद्दा है क्या, मसला देखिए, क्या है? मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, मैं तो यही लोगों से पूछता हूँ ना कि भाई जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये जिन लड़कों की बहुत परफॉर्मेंसेस है, वो क्यों नहीं आते? और जिनकी कम परफॉर्मेंसेस है, कौन है उनके पीछे? कौन लोग हैं उनके पीछे जिस पे सिलेक्टर भी मजबूर हो जाते हैं, या सिलेक्टर की पसंद के लोग आ जाते हैं, या वो पसंद करते हैं कि यार जी हमारी पसंद का हम इसको लेके आए थे, या सिलेक्टर मजबूर है जो उनको बैक डोर से पीछे से प्रेशर डालते हैं कि भाई इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। यार सीधी सी बात है, एक लड़के के 1400 रन हैं, एक लड़के के टोटल 600-700 रन हैं, आपने उसको उठा के जो है पाकिस्तान टीम में रख लिया है, ठीक है ना? तो ये कहाँ का इंसाफ है? उसके बाद एक अम्माद भट्ट एक लड़का है, ठीक है यार, वो बहुत अरसा हो गया स्क्रीन से आउट हो गया, ठीक है, आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं? वो हिस्सा भी बनेगा, बहुत अरसे से खेल रहा है क्रिकेट, लाने का मकसद, लाता कौन है? यही सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, ठीक है ना? यही सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं ना, जिसमें सरफराज भी है, जिसमें असद शफीक भी है, जिसमें आकिब जावेद भी हैं, यही लोग हैं ना। इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली हुई है, बेताशा क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है। मैं आपको एक सही बात बताऊं, अच्छा हो गया मैंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली मैं सही बात बता रहा हूं, और ज़िंदगी में मुझे अफसोस ही रहता
अगर मैंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल ली होती और मैं भी कहीं सिलेक्टर होता और मैं भी नाइंसाफ़ियाँ कर रहा होता लड़कों के साथ, शायद मुझे अफसोस ही होता यार कम क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। लगता है यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट जो खेल लेता है ना, वो कोशिश ये करता है किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में हमारे नौकरी मिल जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मेरा असद शफीक से सवाल ये है कि भाई आपने 75-80 आपके टेस्ट मैच हुए, ठीक है, आप में इतनी समझ अकल नहीं है कि यार आपको एकेडमी का भी डायरेक्टर बनाया हुआ है, आप विमेंस के भी सिलेक्टर बन जाएं, आप मेंस के भी सिलेक्टर बन जाएं, ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट टीम के बैटिंग कोच भी बन जाएं, ठीक है। तो मतलब आप में इतनी समझ नहीं है, आपने क्या क्रिकेट खेली है? जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्या आप दूसरों को नहीं समझाते थे, नहीं यार मेरिट ये होता है, फलाना ये होता है, ये होता है, वो होता है? आप पहले अपने आप को तो देखो आप क्या कर रहे हो अपने साथ। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 5वीं जॉब जो आपको चेयरमैन की मिले तो आप 5वीं जॉब चेयरमैन की आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब आप सिलेक्टर्स रह के और जिन्होंने 75-77 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो जब अपने साथ मेरिट नहीं कर पा रहे, हर चीज इनको चाहिए, ठीक है, तो फिर यही सब कुछ होना है। उसके बाद सरफराज साहब हेड कोच बन गए। भाई क्या एक्सपीरियंस है सरफराज का? कहाँ कोचिंग की है मुझे बता दो, मेरी आंखें हैं, बटन है, नहीं नजर आ रहा, पट्टी लगी हुई है, मुझे बता दो ना कहाँ की है। क्या कोयटा गिलिटन के साथ वो कोच रहा है? क्या डोमेस्टिक में कहीं कोचिंग करता रहा है? ठीक है, क्या अंडर 19 के साथ कहीं कोचिंग करता रहा है? क्या शाहीन के साथ कहीं कोचिंग करता रहा? कहाँ करता रहा कोचिंग? आपकी बात मेंटोर ही रहा है हर जगह पे। एग्जैक्टली, और वो भी क्यों रहे हैं? अब ये सवाल है। सरफराज भाई हैज बीन वेरी पिनिकल इन क्लिंचिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान को सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं और भी बहुत सारी फतवा दिलाई। लेकिन अब ये जो असद शफीक वाला मामला है, यार गफार भाई मुझे एक बात बताएं। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या चैंपियन ट्रॉफी में रोते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि ये प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है ना बॉस? नहीं है, नहीं है ना। आप किसी और मुल्क में देखें, एक फॉरेनर है, वो फॉरेनर आता है, उसके पास एक असाइनमेंट होता है, वो उस असाइनमेंट के तहत चलता है कि यार ये है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो गाइडेड होता है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, ही नोज द ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, अब आप मुझे बताएं ये कहाँ की प्रोफेशनलिज्म है? हाँ, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखें, अब लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। जी। भारत के अंदर राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण को एक जिम्मेदारी दी गई तो वहाँ लगे रहे, जब जरूरत पड़ी तो आए जी। और अभी भी जब गंभीर ने वर्ल्ड कप जीता तो उसने दोनों को याद किया। उन्होंने कहा भाई वो हम 2 साल से ये पूरी पाइपलाइन चला रहे थे। मुझे एक बात बताएं, सरफराज अभी शाहीन के अंडर 19 के मेंटोर बने, अब कौन करेगा? फैसल करेंगे, तनवीर करेंगे, गफार करेंगे? आपने उस क्रिकेट को बिल्कुल मतलब राय कर दिया है यार। ये एक प्रोफेशनल काम है, आपको नए लड़कों के साथ ज्यादा वक्त लगाना होता है। अजहर अली ने पूरी मेहनत की थी, ये ढुकी छुपी बात नहीं है, किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन जो परफॉर्मेंस बाद में अंडर 19 की शाहीन की, वो सारा क्रेडिट अजहर अली का था, बिकॉज वो मुल्तान में जाकर लड़कों के साथ कैंप लगा के बाद किसको दिया गया क्रेडिट? बस वो तो फिर आपको पता है, सरफराज को दिया गया, बोले ना, सरफराज को दिया गया। दूसरी बात ये है फैसल के, आपके यहाँ मतलब सिस्टम, आपने कुछ अरसे पहले ये कहा सिलेक्शन कमेटी ने कि जी अब्बास का कोई पेस नहीं है, इंग्लैंड में चल सकता है। हाँ जी। फिर वो टीम में आ गए। हसन अली के कितने कमबैक कराने हैं हमने? अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच नहीं खेलने गए थे जहां उनकी जरूरत थी, बांग्लादेश जाके वो क्या कर लेंगे? आपके पास इस स्क्वाड में, जब बांग्लादेश आपको आपके घर पे फैसल 2-0 से हरा के गया जी, 145-150 का स्पीड नाहिद राना का ना उस सीरीज में डिफरेंस था। हमारे बैट्समैनों के ना बल्ले हिलना बंद हो गए थे। आपके डोमेस्टिक में बदकिस्मती के साथ इस वक्त हम बांग्लादेश से ही पीछे हो गए हैं। हमारे पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है जिसकी कोई ऐसी स्पीड हो ना। अव्वल तो खैर वो पीएसएल में नजर आ जाता, एक हसनैन हमारे पास नजर आया था, पता ही कोई नहीं है कि वो किधर है। उसके 4 ओवर भी हम नजर नहीं आते, उसका डेब्यू हो गया, सारा हो गया। मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये कहते हैं कि यार हमें कोचिज चाहिए जो पाकिस्तान का असूल है, सबसे पहले तो बात है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इतना बड़ा इदारा है, वो क्यों लोगों को ऑफर करता है? क्या क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आता कि यार एक बंदे के पास जॉब्स हैं, आप 4-4 नौकरी है उसको दे दे उठा के? या तो कोई और इतना काबिल नहीं है। ठीक है, नहीं काबिल नहीं है ना, काबिल होंगे लोग। आपने जो बात बताई ना, एक पॉइंट मेरा ले लें, तनवीर ने जो बात बताई ना, दुनिया भर में सर पता क्या होता है, ब्रेंडन मैकलम और उससे पहले एंडी फ्लावर और जितने बड़े कोच हैं, एंडी स्टॉर्च, इनके इंटरव्यूज होते हैं, एब्सोल्युटली, इनको जवाब दे होना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप सिलेक्टर भी यार ऐसा कर बैटिंग कोच ही बन जाए यार। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हम इस पे तो बहुत ही सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको भी, कल जो मैच उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू आर वाचिंग खेल का जुनून, PSL 11।
वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात करें, कुछ क्रिकेट रिलेटेड कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। होता यह है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान, जैसे एक वाक़या हो भी चुका है बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, वी डोंट वांट टू रिमेंबर इट अगैन एंड अगैन, लेकिन वो हुआ था तो एक पूरा बवाल मच गया था और बहुत अरसे तक टीम्स पाकिस्तान नहीं आई थी। अभी हुआ यह है कि बहुत सारे अफ़गानी जो हैं वो मौजूद हैं इंडिया में और IPL खेल रहे हैं। और वहाँ पे हुआ क्या, ज़रा दिखाइए। एक जो राशिद खान है उन पे अटैक हुआ जनाब गुजरात में। गुजरात किसका शहर है और क्या वहाँ की वजह शोहरत है, ये सबको पता है। पाकिस्तान ने भी वहाँ जाके मैच खेला था वर्ल्ड कप का, और क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो राशिद खान पे बोतलें वगैरह फेंकी और पत्थर अत्थर मारे। अच्छा, राशिद खान ने बड़ेपन का सबूत देते हुए उनको माफ़ कर दिया, वेल एंड गुड। मेरा सवाल टू तनवीर भाई ये यहाँ हुआ होता, मैं जरा दोनों पार्टीज की जो दोगलापन है, मैं दोनों पार्टीज का जरा मैं कर दूं ना क्लियर। मुझे वो मंजर भी याद है कि जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान जीत रहा था तो ये अफगानी फैंस ने जो कुर्सियां निकाल के मारा था, पता नहीं किस बात की खुन्ना से, जो भी है उन्होंने मारा, किसी ने नोटिस नहीं लिया, इन्होंने माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यही अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी यहाँ ऐसा हुआ होता या हो अल्लाह ना करे, तो ये माफ़ी वाला प्यार मोहब्बत वाला ये जेस्चर देते ही है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये आपने जैसे बोला ना इंडिया में हुआ, ठीक है, ये अगर पाकिस्तान में होता ना तो इंडिया मीडिया क्या करता? ओहो मार दिया राशिद को, ये कर दिया राशिद को, छलांगे मार के होस्ट कभी उधर जा रहा होता, कभी उस सीट पे बैठ रहा होता, कभी उठक बैठक कर रहा होता, कभी क्या कर रहा होता, कभी अपना चश्मा उठा के यूं मार रहा होता, कभी यूं मोबाइल मार रहा होता। ठीक है नहीं जी, पाकिस्तान में ये हो गया, हमला हो गया राशिद के ऊपर, राशिद मरते मरते बच गए, राशिद को रोकने वाला कोई पानी की बोतल से फटा सर, अपनी मर्जी से रोका, उसने अपनी मेहनत से रोका, कोई जनता को जवाब दो, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। देखे जी दुनिया में क्या हो रहा है, देखे जी वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, प्लेयर्स की कोई सिक्योरिटी नहीं। ये वहां का जो इंडिया है, हमारी एज एंकर नौकरी खतरे में है, ठीक है ना। ये जो इंडिया के जो वो है ना मीडिया वाले, ये कुछ करते हैं। अब मुझे बात बताएं, ये इंसिडेंट हुए हुए कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। हमारे किसी मीडिया ने उछाली चीज़? नहीं उछालना करना चाहिए। क्यों? देखो नहीं भी किया तो उसकी रीजन मैं बताता हूं, रीजन ये है कि हम लोग अमन करवाने में लगे। बिल्कुल, सुन ले उसकी रीजन। देखें उसकी रीजन ये है क्योंकि हमें पता है कि एक क्रिकेटर के ऊपर हमला हुआ है, ठीक है। हम नहीं, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, हम स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं लाना चाहते। हम इस वजह से खामोश है, यार हो गया ना, ठीक है, बचत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हम इसके ऊपर शोज करके अपनी दुकानें नहीं चिपकाना चाहते कि एक क्रिकेटर के साथ वैसे ही सब कुछ हो गया है, उसमें हम सियासत नहीं लाना चाहते, ठीक है। आप दूसरी तरफ देख लेते, अगर यही पाकिस्तान में सब कुछ होता, वो तो हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट बंद करवाने के चक्कर में रहते। एक चीज और, अगर यहां पे हमारे हो जाता तो उसमें कोई पता नहीं है, आपके क्रिकेटर्स ओवरसीज जितने हैं बोले जी भागो यहां से, हाँ जी, ठीक है, भागो निकलो यहां से, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि ये भी जिस तरीके से मीडिया में उछालते, सोशल मीडिया इधर उधर सब कुछ डराते उनको, पता नहीं क्या क्या बोल के, वो भी चीजें होती। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद, ये आपका जो कहने का मकसद जो मैं भी समझाऊं कि अगर यही चीज इंडिया में हुई है तो वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई प्लेयर्स को भी, ठीक है। वरना क्रिकेट बोर्ड पहली आ जाओ जी, मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब पाकिस्तान में अगर ये चीजें होती तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि PSL को खराब करें। भैया सबसे बड़ा भैया जनाब, कल के 2 मैचेस हैं एक बार फिर, और मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि ठीक है क्राउड नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि क्राउड होता तो पता नहीं कल दोपहर में कौन जाता मैच देखने। लेकिन चले फिर भी 2 मैचेस है, पहले कराची वर्सेस मुल्तान और दूसरा है जनाब ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा। पहले फटाफट ले लेते हैं प्रेडिक्शन, कराची वर्सेस मुल्तान। मुल्तान और मैं भी जाऊंगा मुल्तान ऑब्वियसली। और दूसरा मैच है, मैं आंख बंद करके बता देता हूं, पेशावर वर्सेस क्वेटा। पेशावर ऑब्वियसली पेशावर जनाब। अच्छा, अब आते हैं जनाब, हमारे पास कितना टाइम अगर मुझे बता दे तो फिर मैं उस हिसाब से। ऑल राइट भाई, सिचुएशन ये है, और इस पर मैं आप दोनों के 30-30 सेकंड चाहूँगा। आज से 40 साल पहले एक वाक़या हुआ था जिसने एक टीम को वहाँ ला खड़ा किया था कि दूसरी टीम उससे अगले 30 साल तक आंखें नहीं मिला पाती थी। लेकिन फिर अब सिचुएशन चेंज हो गई है। जरा दिखाएं आज से 40 साल पहले क्या हुआ था बॉस, दिखाएं ना प्लीज, दिखा दें, खुदा का वास्ता दिखा दें, जल्दी से दिखा दें। 40 साल पहले दिस वाज द थिंग। मुझे उसकी कमेंट्री एच्ड है मेरे मेमोरीज में। एंड बाय द वे दिस वाज द ईयर दैट वाज आई वाज बोर्न। सीक्रेटली मैंने अपनी एज भी बता दी है, 1986 ऑस्ट्रेलिया का जाद मियादाद।
ओह व्हाट अ मैमथ इनिंग्स। यार मुझे आप दोनों से मेरा 30 सेकंड में सवाल है, स्टार्टिंग में तो गफार भाई, आज किसी एक प्लेयर से अगर हम उम्मीद लगाएं कि ऐसी इनिंग्स खेले जो अगली टीम को अगले 30 साल तक बिठा दे, कौन सा एक प्लेयर होगा आज? पाकिस्तान टीम में तो फ़खर जमान ही सिर्फ, ओनली फ़खर जमान। लेकिन इस छक्के ने अगले 15 साल तक भारत को उठने नहीं दिया था। खुदा करे ऐसा कोई छक्का पाकिस्तानी प्लेयर कहीं और मार दे, क्योंकि इस तरह के मोमेंट की बहुत ज़रूरत है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट लेगेसी। यस तनवीर भाई। मिसबा के पास मौका था, अरे यार क्या मिसबा है? के पास बहुत बड़ा मौका, इधर लगा खंजर, बहुत बड़ा मिसबा- मौका। अच्छा, जब वो मिसबा- रमजान का वो दिन, ओए होए होए। मैं आपको बताऊं, मिसबा ने जब उसी ओवर में 1-2 छक्के करवाए जी थे जी जी ना, जी। ठीक है, तो वो जो फास्ट बॉलर था ना, वो बहुत ही मीडियम पेसर था। हाँ ठीक है, बाद में DSP बन गए शायद। मिसबा ने शायद ये समझा ये बॉल भी तेज करेगा, मैं फाइनल लेग पे खेल लूंगा। लेकिन जब मिसबा आउट हुआ ना, मुझे इतना सख्त गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं मैच देख रहा, मैंने मिसबा इसको सीधा मारता यार। कसम। वो स्लो वन अगर वो कर भी रहा था, वो नॉर्मल पेस भी उसकी स्लो ही थी। स्लो ही थी। अगर वो Okay. मिसबा सीधा मारने चला जाता, मैं क्विकली ये बोलूंगा, जब एक मिसबा ने मौका शॉट था। मारा ना, थोड़ी देर गेंद हवा में गई नहीं, तो हम एक चैनल पे थे, मैंने तो सेलिब्रेशन में उसके बाद जब हमने देखा गेंद तो यूं जा रही है, हाँ। ऐसा दिल बैठा कि आज तक वो दिल अरे पे जनाब देखे खंजर लगा हुआ है। ऐसे मौके कौमों देखिए, की- मैं आपको हाँ, चीज बताऊं, 10 देखिए, सेकंड। ये तो आपने इंडिया का मैच दिखाया ना। देखो, इंडिया की तो बात तो है, लेकिन अब जिस तरह वसीम अकरम ने 92 वर्ल्ड कप में फाइनल में 2 जिस तरह हुआ, टीम डिफरेंट थी। Yes. लेकिन बात ये होती है कि वो जो सिचुएशन होती है ना, All right. उसमें आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके तो वो फिर जिंदगी भर याद रहता है। जनाब यही कुछ सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट को भी चाहिए, ताकि वो भी जरा कुछ आईसीयू से निकले। आज के जो हमारे विनर हैं वो है मुजम्मिल सुल्तान भाई। मुजम्मिल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए, बांटते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल डबल हेडर मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।